1100 साल पहले तमिलनाडु के इस अस्पताल की अनोखी कहानी। दोस्तों, आज के समय में कोरोना महामारी पूरे भारत में अपना प्रकोप दिखा रही है। हर तरफ बेड्स, ऑक्सीजन, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की कमी आ रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसी महामारी दुनिया में पहली बार आई है। इतिहास में पहले भी कई महामारी आई है जिनसे कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। उस समय भी लोगों को सर्जन्स और डॉक्टर्स की जरूरत पड़ी थी, लेकिन उस समय के राजा महाराजाओं की दूरदर्शिता की वजह से लोगों को हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, बेड्स आदि चीजों की कमी नहीं आने दी गई। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही जानकारी देने वाले हैं जिसमें 1000 साल पहले लोगों की जिंदगियां किस प्रकार बचाई जाती थी। 1100 साल पहले मंदिर को बनाया गया था हॉस्पिटल। इस महामारी के दौर में डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाने लगा है, वहीं हॉस्पिटल्स को मंदिर माने जाने लगा है। लेकिन आज से 1100 साल पहले वास्तव में मंदिरों को ही हॉस्पिटल बनाया जाता था। चेन्नई से 10 किलोमीटर स्थित वेंकटेश पेरुमल मंदिर की दीवारों पर लिखी जानकारी के अनुसार 1069 ईस्वी में वीर राजेंद्र चोल ने छैयर, वेगवती और पालर नदियों के संगम पर एक मेडिकल सेंटर बनाया था। ये भारतीय महाद्वीप में पाया गया अब तक का सबसे लंबा प्राचीन अभिलेख है। मंदिर की दीवार पर करीब 540 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में यह अभिलेख 55 फीट लंबा है। इसमें 33 लाइनें हैं। ये उस समय की बात है जब दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का राज हुआ करता था। वहां मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए कुछ लेखों को देखकर पता चला कि हजारों साल पहले इस मंदिर को हॉस्पिटल बनाया गया था, जिसमें बाकायदा सर्जन्स और डॉक्टर्स के द्वारा देखभाल भी की जाती थी। मंदिर पर लिखे गए लेखों से पता चलता है कि राजा के द्वारा बनाए गए इस हॉस्पिटल में 15 बेड की उपलब्धता थी। इसका 95% तमिल भाषा में है, बाकी ग्रंथ लिपि में लिखा गया है। फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो 9वीं सदी के इस मंदिर की देखभाल कर रही है, उसकी योजना इसमें वर्णित हर्बल औषधियों का बाग लगाने की है। आयुर्वेदिक पद्धति से होता था इलाज। उस जमाने में कोई आज की तरह अंग्रेजी दवाइयां तो थी नहीं। लोगों का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से ही किया जाता था। पुरातत्व शास्त्रियों ने 19 हर्बल औषधियों की जानकारी दी है जिनका इस्तेमाल बुखार, फेफड़ों की बीमारी और ड्रॉप्सी का इलाज करने के लिए किया जाता था। अभिलेखों से ये भी पता चलता है कि वहाँ किस तरह की हर्बल दवाएं इस्तेमाल होती थी। इस सेंटर पर 2 फिजिशियन थे, एक सर्जन और एक नाई, जो मामूली ऑपरेशन वगैरह करता था। 2 लोग जड़ी बूटियां लाते थे। मरीजों की देखभाल के लिए नर्स और मेडिकल अटेंडेंट की भी व्यवस्था थी। उस डॉक्टर्स को आज की तरह सैलरी के रूप में कोई धन नहीं मिलता था, बल्कि यहाँ डॉक्टर्स को उनकी मेहनत के अनुसार धान की उपज के रूप में सैलरी मिलती थी। आम जनता का भी होता था इलाज। बड़े लोगों के अलावा यहाँ साधारण आदमियों का भी उपचार किया जाता था। अलागप्पा यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के एस राजुवेलू का कहना है कि यहाँ आम जनता का भी इलाज होता था। उनके अनुसार ये मेडिकल हॉस्पिटल या कॉलेज की जैसा था, जहाँ छात्र रहते थे और जनता का भी इलाज होता था। ये एक आयुर्वेदिक कम सिद्धा अस्पताल था। जैसे आज के समय में नर्सिंग की तैयारी कर रहे छात्र होते हैं, उसी प्रकार उस समय भी कोई मेडिकल कॉलेज की तरह ही यहाँ पर छात्र छात्राएं जनसाधारण लोगों का इलाज किया करते थे। इस हॉस्पिटल का अधिकतर खर्चा राज्य सरकारों की ओर से उठाया जाता था। यहाँ पर मिले अनुदानों से पता चलता है कि जो धन मंदिर के लिए आता था, उसके माध्यम से ही अस्पताल तक पहुँचता था।